हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आधुनिक भारत का इतिहास में जो घटना चक्र का जो सीरीज स्टार्ट किया गया था, आज का टॉपिक कला एवं संस्कृति का पार्ट 2 देखेंगे। लगभग आधुनिक भारत पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। इसका एक और वीडियो आएगा जो विविध से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। अली अकबर का संबंध सरोद से है और जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, श्री बीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए विख्यात थे? तो श्री बीजी जोग जो है यह किस वाद्य यंत्र से विख्यात थे? तो यह वायलिन के लिए विख्यात थे। तो इसका आंसर बी सही है। सितार जो है इससे संबंध पंडित रवि शंकर का था और तबला से संबंध जाकिर हुसैन का है और संतूर का जो संबंध है वह पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। शिव कुमार शर्मा जो है इनका संबंध संतूर से है। हरिप्रसाद चौरसिया हैं, इनका संबंध बांसुरी से है। असद अली खां जो हैं इनका संबंध रुद्र बीना से है और प्रमोद गायकवाड़ जो है इनका संबंध सुंदरी से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। ख्याल गायन जो है इसका संबंध सूरज खां से है और बखावत जो है इनका संबंध पंडित अयोध्या प्रसाद से है और बीना वादन का संबंध इसका संबंध जो है सादिक अली खां से है और तबला का जो संबंध है इसका संबंध वीरू मिश्रा से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसे क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं इनका संबंध संतूर से है। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जो है इनका संबंध हिंदुस्तानी संगीत से है और बीजी जोग जो है इनका संबंध जो है वायलिन वादक से है और अली अकबर खां जो है इनका संबंध सरोद वादक से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। रविशंकर का संबंध सितार से है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है इनका संबंध बांसुरी से है। ओकर नाथ ठाकुर जो हैं इनका संबंध वायलिन से है। बिस्मिल खां जो है इसका संबंध शहनाई से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से इसे मिलान करना है। इसे क्या करना है? इसे मिलान करना है। किशन महाराज जो हैं इनका संबंध तबला से है। हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं इनका संबंध बांसुरी से है और पंडित गोपाल मिश्र जो हैं इनका संबंध सारंगी वादक से है और उदक सिंह जो हैं इनका संबंध पखावज वादक से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक से है? इनमें से कौन सा जो कथक नृत्य जो है यह उत्कृष्ट नर्तक से संबंधित है? नर्तक से जो संबंधित है वह कथक बिरजू महाराज का है। इसका आंसर सी सही है। कथक जो है यह बिरजू महाराज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध नहीं है। इनमें से कौन जो है वह कथक नृत्य से संबंधित नहीं है? तो इनमें बिंदादीन, शंभू महाराज और लच्छू महाराज ये तीनों जो हैं कथक नृत्य से संबंधित हैं। ध्रुव तारा जोशी जो हैं यह कथक से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यही गलत दिया गया है। इनका जो संबंध है पंडित ध्रुव तारा का, इनका संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है? इनमें से कौन सा कथक कलाकार नहीं है? इसमें से बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी ये तीनों जो हैं वह कथक कलाकार हैं, लेकिन किशन महाराज जो हैं यह कथक कलाकार नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। यही गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है,
मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी लोक कला जो है यह किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी लोक कला का संबंध बिहार राज्य से है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पट्टू क्या है? तो कलारी पट्टू क्या है? कलारी पट्टू जो है यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। इसका आंसर डी हो जाएगा, यही सही दिया गया है। कलारी पट्टू एक प्राचीन भारतीय मार्शल कला है। यह दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में केरल में आज भी परंपरा जीवित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो लोक संस्कृति को कौन इसमें से स्पष्ट करता है? तो सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी जो है यही स्पष्ट करता है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती है। तो कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट जो रेफर करती है वह दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी है, तो यही रेफर करती है। तो इसका आंसर ए सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। रूकमणि देवी जो है इनका संबंध भरतनाट्यम से है और कुमार गंधर्व जो है इनका संबंध शास्त्रीय गायन से है और बिरजू महाराज जो है इनका संबंध कथक से है और राकेश शर्मा जो है इनका संबंध अंतरिक्ष यात्री से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है। तो लोकगीतों का सर्वाधिक जो महत्व है यह परंपराओं को संरक्षण में है। इसमें परंपराओं को संरक्षण में है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है। इनमें से कौन सा जो नृत्य है वह शास्त्रीय नहीं है? कथक, कुचिपुड़ी और ओडिसी ये तीनों जो है शास्त्रीय नृत्य है। गरबा जो है यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही दिया गया है? हरि प्रसाद चौरसिया जो है इनका संबंध बांसुरी से है, तो यही सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बिस्मिल्ला खां जो है इनका संबंध, बिस्मिल्ला खां का जो संबंध है शहनाई से है। अलखा रस्का खां और जाकिर हुसैन ये दोनों का जो संबंध है, ये दोनों का संबंध तबला से है। किसे है? तबला वादक से है। तो ये गलत दिया गया है तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? इनमें से कौन सा गलत दिया गया है? भीम सिंह जोशी जो है इसका संबंध शास्त्रीय गायन संगीत से है, यह सही है। अल्लाह रखा खां जो है इनका संबंध तबला से है, तो ये भी सही है। और देबू चौधरी है इनका संबंध सितार से है, तो ये भी सही है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो है इनका संबंध बांसुरी से है, तो यह गलत है। इनका संबंध बांसुरी से नहीं है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो हैं यह एक कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के गायिका हैं और इन्हें भारत रत्न 1998 ईस्वी में दिया गया था, तो यही गलत दिया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। बाल मुरली कृष्ण जो है इनका संबंध कर्नाटक गायन से है और मीता पंडित जो है इनका संबंध हिंदुस्तानी गायन से है और कन्याकुमारी जो है इनका संबंध वायलिन से है और निखिल बनर्जी जो है इनका संबंध सितार से है। इसको मैच करवा लीजिएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। तो क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। कबलम नारायण पनिकर जो है इनका संबंध रंगमंच से है और शर्मिला टैगोर जो है इसका संबंध सिनेमा से है और बाल मुरली कृष्ण जो है इनका संबंध कर्नाटक संगीत से है और सोनल मानसी जो है इनका संबंध नृत्य से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। पंडित दुर्गा लाल जो है इसका संबंध नृत्य से है और लाल गुड़ी जयरामन जो है इनका संबंध वाद्य संगीत से है। बाल मुरली कृष्ण जो है इनका संबंध कंठ संगीत से है और अमृत लाल शेरगिल जो है इनका संबंध चित्रकला से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। मंदाकिनी आमटे जो हैं इनका संबंध समाज सेवा और सामुदायिक से है।
नीलम मानसी चौधरी जो हैं इनका संबंध नाट्यन निर्देशन से है। रोमिला थापर जो हैं इनका संबंध इतिहास लेखन से है। और बनश्री राव जो हैं इनका संबंध नृत्य से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसिद्ध नामों पर विचार करना है। कौन कलाकार के रूप में विख्यात है? तो कलाकार के रूप में कौन कौन विख्यात है? तो अमृत शेरगिल, विकास भट्टाचार्य जी, एन.एस. बेंद्रे और सुबोध गुप्ता, ये चारों जो हैं कलाकार के रूप में विख्यात हैं। तो इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। अमृतलाल शेरगिल जो हैं इनका संबंध चित्रकला से है। और भीमसेन जोशी जो हैं इनका संबंध गायक से हैं, गायक या गायिका से हैं। रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो हैं इनका संबंध नर्तकी या नर्तक से है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं इनका संबंध कवि या कवित्री से है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो यह कौन सा अकादमी है? तो यह संगीत अकादमी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, जो 28 जनवरी 1953 ईस्वी को हुआ था। इसका उद्देश्य था कि नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास को प्रोत्साहन देना था। अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? इनमें से कौन सा प्रसिद्ध है वह बांसुरी वादक है? तो रोनू मजुमदार जो है यह प्रसिद्ध हैं बांसुरी वादक में। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। तस्लीमा नसरीन जो है इनका संबंध लज्जा से है। सलमान रुश्दी जो हैं इनका संबंध सैटेनिक वर्सेस से है। M.F. हुसैन जो है इसका संबंध चित्रकार से है। और रुक्मिणी अरुंडेल जो है इसका संबंध नृत्य से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के लिए वादक हैं? तो उस्ताद अमजद अली खान जो हैं यह किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह सरोद के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा जोग में सही नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं दिया गया है। बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, यह बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, ये भी सही है। अमजद अली खां का संबंध सरोद से है, तो ये भी सही दिया गया है। जाकिर हुसैन का संबंध हारमोनियम से नहीं है। जाकिर हुसैन का जो संबंध है तबला वादक से है, तो यह गलत दिया गया है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? इनमें से सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है वह कौन है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीना है। तो इसका उत्तर बी सही है। अगला, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है। तो संगीत यंत्र सितार जो मिश्रण है यह किसका मिश्रण है? यह बीना एवं तंबूरा का मिश्रण है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य रूपों और राज्यों के निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो कोरकू जो है इसका संबंध महाराष्ट्र से है। झूमर है इसका संबंध हरियाणा से है। मुकना जो है इसका संबंध मणिपुर से है। थाली जो है इसका संबंध हिमाचल प्रदेश से नहीं है, इसका संबंध उत्तराखंड से है। यही गलत दिया गया है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ है। तो कुचिपुड़ी जो है यह नृत्य प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ है? तो कुचिपुड़ी नृत्य का जो प्रारंभ हुआ है यह आंध्र प्रदेश में हुआ है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है यह किस प्रांत का है? तो यह आंध्र प्रदेश का है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। और कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है। और उड़ीसी का संबंध उड़ीसा से है। इस प्रकार से इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, मेघालय का लोक नृत्य है। तो इनमें से मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? तो लोहो जो है यह मेघालय का लोक नृत्य है। इसका उत्तर
बी सही है। नाटी जो है यह हिमाचल प्रदेश का है और बम्बू नृत्य और खांटुम जो है यह मिजोरम का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ है। तो भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किस काल में हुआ है? तो सुर्खी का प्रारंभ कुषाणों के द्वारा हुआ है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? तो सांस्कृतिक विलंबना का कारण जो इनमें से कौन सा नहीं है? इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर राजनीति हो जाएगा, यही कारक नहीं है। तो इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा लोक नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल पुरुष कलाकारों द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है वह कौन सा नृत्य है? तो कथकली है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य है, इसका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा का संबंध कथकली से है। तो इसका उत्तर ए सही है। कथकली जो है वह केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा है? तो गुजरात से संबंध रखने वाला जो है वह नृत्य कौन सा है? तो रास नृत्य है। रास नृत्य जो है यह गुजरात से संबंध रखने वाला है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी है, ये तो सही है। भारत की प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चातन है, ये भी सही है। भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म जो है यह ताल है, तो ये भी सही है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारत की प्रथम अभिनेत्री कौन है? तो यह मीना कुमारी नहीं थी, यहाँ पे लता मंगेशकर हो जाएगा, जिन्हें 2001 ईस्वी में दिया गया था। इसका उत्तर डी हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, बैंडिट क्वीन फिल्म में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री की है? तो बैंडिट क्वीन फिल्म में किसका मुख्य भूमिका है? तो इसमें सीमा विश्वास का है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो मशहूर टीवी सीरियल रामायण जो है, रामायण का निर्माता कौन थे? तो इसका निर्माता रामनंदन सागर थे। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, फिल्म दी मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक कौन है? तो फिल्म दी मेकिंग ऑफ द महात्मा, इसका निर्देशक कौन थे? तो इसका निर्देशक श्याम बेनेगल थे। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया था? फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसके द्वारा किया गया था? तो बेन किंगस्ले के द्वारा किया गया था। बेन किंगस्ले के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, रिचर्ड एटनबरो हैं, तो रिचर्ड एटनबरो जो थे वह एक निर्माता निर्देशक थे। निर्माता निर्देशक थे, तो इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म टॉकी थी। तो भारत में सर्वप्रथम बनने वाली जो कथा फिल्म टॉकी जो था वह आलम आरा था। इसका उत्तर बी सही है। आलम आरा 14 मार्च 1931 ईस्वी को प्रदर्शित हुई थी। यह प्रथम भारतीय सवाक फिल्म था। प्रथम भारतीय सवाक फिल्म था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने किससे विवाह किया था? तो प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी जो है यह किससे विवाह किया था? यह चित्रकार स्वेतोस्लाव रोरिच से किए थे। चित्रकार स्वेतोस्लाव रोरिच से किए थे। तो इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे? तो महाभारत जो सीरियल है उनका निर्माता कौन थे? तो उसका निर्माता B.R. चोपड़ा थे। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्राय किस वर्ण का होता है? तो विदूषक जो प्राय है यह किस वर्ण का होता है? तो यह ब्राह्मण वर्ग का होता है। तो इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, के शंकर पिल्लाई थे। तो के शंकर जो पिल्लाई थे वह एक कार्टूनिस्ट थे। क्या थे? कार्टूनिस्ट थे। तो इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, रघु राय निम्नलिखित में कौन से एक कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो रघु राय जो हैं यह किस एक कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो यह फोटोग्राफी में यह प्रसिद्ध थे। तो इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है।
इसे क्या करना है, इसे सुमेलित करना है। मानु भारती हैं, इनका संबंध रंगशाला निर्देशक से है। माइक पांडे हैं, इनका संबंध वन्य जीवन फिल्म निर्माता से है। और मोहम्मद जयूर ख्याम जो हैं, इनका संबंध संगीतकार से है। और बिंदा करंदीकर जो है, इनका संबंध कवि एवं साहित्यकार से है। इस प्रकार से इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो राजा रवि वर्मा का जो जन्म हुआ था या किस वर्ष हुआ था? तो राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में हुआ था। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा जो बनाए गए चित्र है उसका वर्गीकृत किया गया है पुनरुज्जीवनवादी। क्या किया गया है? पुनरुज्जीवनवादी किया गया है। तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की है? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किनके द्वारा किया गया है? तो इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार नंदनलाल बोस किस वर्ष कला भवन शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने थे? तो नंदलाल बोस जो हैं वह शांति निकेतन के प्रिंसिपल कब बने थे? तो इसका प्रिंसिपल 1922 ईस्वी में बने थे। इसका उत्तर सी सही है। विष्णु चिंचालकर कौन थे? तो विष्णु चिंचालकर जो थे वह एक चित्रकार थे। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा जो था वह एक प्रकार का चित्र है। मोनालिसा क्या है? एक प्रकार का चित्र है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के किस मशहूर गायक ने गाया है? तो मेरा पिया घर आया जो है यह किनके द्वारा गाया गया था? यह नुसरत फतेह अली खान के द्वारा गाया गया था। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, जामनी राय थे। तो जामनी राय वह क्या थे? तो वह एक प्रकार का चित्रकार थे। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटनी स्पीयर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ब्रिटनी स्पीयर्स जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह गायन के लिए प्रसिद्ध था। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर कहा जाता है? तो पंजाबी भाषा का टैगोर किन्हें कहा जाता है? तो पूरन सिंह को कहा जाता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने किया था? तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है इसकी रचना किनके द्वारा किया गया था? तो इसकी रचना जो है शिवनंदन नौटियाल ने किया था। इसका रचना शिवनंदन नौटियाल के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। तो हिंदी साहित्य है इनका संबंध रसखानन से है। और उर्दू जो है इनका संबंध ज्ञानचंद्र जैन से है। और संगीत एवं नृत्य कला जो है इनका संबंध सविता देवी से है। और चित्रकला जो है इनका संबंध सतीश चंद्र से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। संतोष यादव जो है इनका संबंध पर्वतारोहित से है। और ओपरा विनफ्रे जो है इनका संबंध टीवी होस्ट से है। और ऑस्कर वाइल्ड जो है इनका संबंध नाटककार और लेखक से है। और पी साईनाथ जो है इनका संबंध पत्रकार से है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर ए सही है। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी कौन है? तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय जो नारी है वह बछेंद्री पाल है, जो 1984 ईस्वी में चढ़ी थी। तो इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। सरस्वती महल जो है पुस्तकालय यह तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। और लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव्स जो है यह धर्मशाला में स्थित है। और लजा लाइब्रेरी जो है यह रामपुर में स्थित है। और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है यह पटना में स्थित है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है। उनमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? बोकू का संबंध सिक्किम से है, यह सही है। मेखला का संबंध असम से है, ये भी सही है। फिरन का संबंध कश्मीर से है, ये भी सही है। मुंडू का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है। मुंडू का जो संबंध है इसका संबंध केरल से है, तो यह गलत दिया गया है।
इसका उत्तर सी हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? तो शांति निकेतन जो है यह पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में स्थित है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे सुमेलित करना है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह कहाँ है? यह मुंबई में स्थित है। विक्टोरियल मेमोरियल जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। इंडिया गेट जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। और चार मीनार जो है यह हैदराबाद में स्थित है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। श्रीहरिकोटा जो है इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। और सांची का स्तूप जो है इसका संबंध रायसेन से है। और गुजरी महल जो है, गुजरी महल का संबंध, इसका संबंध कहाँ से है? ग्वालियर से है। और ताल उल मस्जिद जो है इसका संबंध भोपाल से है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।